हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप लोग, पहले तो ये बताएंगे कमेंट में। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए। क्या न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि आरबीआई असिस्टेंट का जो है ना, वो आपका डेट एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, डेट एक्सटेंड हो चुका है। उनका डेट जो नोटिस में दिखाएगा वो 17 दिखा है, 17 और 18th, 17th और 18th नवंबर। ये डेट बताया जा रहा है आरबीआई असिस्टेंट का। ठीक है, तो अभी भी काफ़ी टाइम है हमारे पास कि अच्छे से प्रिपेयर करके हम इस पे 450 सीट्स में एक सीट्स हम अपना पक्का कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा खुद पे। ठीक है, अब भाई जब सीट निकली ना तो एक एक ना एक किसी ना किसी तो होगी। तो वो किसी ना किसी आप क्यों ना हो सकते। ठीक है, तो वो किसी ना किसी को आप होना चाहिए। ठीक है, वो सीट आपकी होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना भरोसा होना चाहिए खुद पे कि मैं वो सिलेक्शन लूंगा। ठीक है, और इसके पहले मैंने जो +1 कराई है उसमें थोड़े से कुछ एरर थे। ठीक है, तो कुछ एरर थे जो कि मैंने अपने कमेंट में पिन कर दिया है। ठीक है, वो एरर को टिक कर दिया है मैंने। ठीक है, कमेंट में जाके चेक कर लीजिएगा कल वाली डीआई के सेट में। ठीक है, और जो भी हमारे न्यू लर्नर्स है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, स्पेक्ट्रम 1010। ठीक है, यहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी होती है। ठीक है, और अगर आपको केवल मेंस चाहिए तो उसके लिए आप यूट्यूब या तो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, स्पेक्ट्रम मेंस। ठीक है, आपको वहाँ पे डेडिकेटेड आपको अलग से मेंस की क्लास मिल जाएगी, प्लस मेंस की वीडियो यूट्यूब पे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में डलती है। ठीक है, मेंस पे भी डलती है, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सिर्फ मेंस का कंटेंट ही मिलेगा। ठीक है, अभी लेटेस्ट हमने स्टार्ट ही करा है इस चैनल को। ठीक है, तो दोनों को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्या क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली आज का सेट मैंने देखा नहीं है अभी। ओके, पहला जो इसने लिया ना वो मिसिंग डीआई लिया है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मिसिंग डीआई लिया, रीड कीजिए इससे पहले। आई थिंक मेरे वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। आई थिंक वॉइस सही आ रहा होगा मेरा। वॉइस सही आ रही है ना? ओके चलिए। चलिए इस मिसिंग डीआई को समझते क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये? चलिए, कह रहा है कि टेबल द गिवन मिसिंग टेबल shows द total quantity of jasmine sold in kg, okay, on the 5 different dates, that is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday। ठीक है, 5 अलग अलग दिनों में की बात कर रहा है। और ये पहला जो टेबल दिखा रहा है आपको दिखा रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ जैस्मीन जो कि केजी में बेचे आ रहे हैं। और उसके बाद दिया गया एंड ऑल्सो गिवन द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जैस्मीन टू रोड सोल्ड in kg on 5 different days and the sum of the total number of quantity of roses and marigold sold in kg on 5 different days। ओके, चलिए कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला जो आपको दिखा रहा है ना वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि टोटल क्वांटिटी दी गई जैस्मिन की इतने में। ठीक है, और ये दिया हुआ रेशियो क्वांटिटी जैस्मिन और रोज का। और यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कोई बात नहीं है। ये आपको दिखा रहा है सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ रोज एंड मैरीगोल्ड जो कि बेचे गए हैं। हम्म, पर यहाँ से इस वाले से रेशो तो आप निकाल सकते हो कि 7 की वैल्यू 210 है, हाँ की ना? जैस्मिन है ना, तो 7 की वैल्यू 210 है, तो 1 की वैल्यू 30 आएगी, तो 4 की वैल्यू 120 आएगी। ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा रोज। ओके, ये आपका रोज है ना, और ये जैस्मिन है और ये मैरीगोल्ड। यहाँ पे मैरीगोल्ड का हम डाटा लिख देंगे, ये रोज प्लस मैरीगोल्ड है ना। ओके, रोज प्लस मैरीगोल्ड, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैरीगोल्ड लिख देंगे हम। ठीक है, अब हमें यहाँ पता है 6 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू 30, तो 5 की वैल्यू 150।
सॉरी, एक की वैल्यू 30, तो 5 की वैल्यू 150 आ जाएगी, बिल्कुल सही है, 150 आ जाएगा। ठीक है, ओके चलिए। और अगर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर 150 रोज है तो इसमें रोज प्लस मैरीगोल्ड है, तो बचे हुए जो 100 होंगे आपके, वो क्या होंगे? 100 जो बचे हुए हैं, वो क्या होंगे आपके? रोज होंगे। रोज थी, रोज तो हो गया ना 150, तो बचे हुए क्या हो जाएंगे? मैरीगोल्ड हो जाएंगे ना टोटल में। और यहाँ पे हमें बतानी, यहाँ पे बतानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ कह रहा है क्या। इतना ही डाटा हम निकाल सकते हैं, और तो नहीं निकाल सकते कुछ। और तो कुछ दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, मंडे को जैस्मिन। और तो कुछ, और तो कुछ नहीं निकाल सकते ना। ठीक है, इतना ही डाटा यहाँ से निकल सकता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा यहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आई थिंक कोई हिंट मिल रहा होगा, उसे देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हिंट मिल रहा है। इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन सोल ऑन फ्राइडे। टोटल क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन सोल ऑन फ्राइडे। अच्छा, टोटल क्वांटिटी ऑफ जो जैस्मिन जो ये बेच रहा है ना, वो क्या कह रहा है फ्राइडे को? वो कह रहा है 25% मोर है देन द टोटल देन दैट ऑफ रोज। अच्छा, मतलब ये जो 250 है ना, ये कह रहा है कि 25% मोर है किससे? आपका रोसेस से। ठीक है, रोज जो है। तो 25% मोर का मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर एक्स है, ध्यान देखना, कोई चीज अगर एक्स है, तो 25% मोर मतलब वो चीज कितनी हो गई? 5/4 हो गई, हाँ कि ना? बताओ, और ये एक्स क्या है आपका? एक्स मत समझो यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली आप ये नंबर ले लो, इसी का तो बढ़ा रहे हो आप। दो तरीके होते हैं ऐसे करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं। कह रहे 25% मोर, तो इसका भाई 25% कितना होगा? इसका 25% कितना होगा? अगर ये 4 यूनिट है, 1/4 होता है ना 25%। अगर ये 4 यूनिट है, तो इसका एक ज्यादा मतलब 5 यूनिट आपके रोज हो जाएंगे, हाँ कि ना? 4 की वैल्यू अगर इससे करोगे ना, ये आपका आ जाएगा, ये तो डेसिमल में आ रहा है। एंड द फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ओके, जैस्मिन सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ओके, इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड सोल्ड ऑन फ्राइडे। मैरीगोल्ड जो फ्राइडे को बेचे जा रहे हैं, ओके गुड। तो मुझे निकालना क्या, फाइनली निकालना है कि जो हमारे ट्यूसडे को जो है ना हमारे पास, ट्यूसडे को जो हमारे पास क्या है, ट्यूसडे को जो हमारे पास कह रहा है कि जो जैस्मिन है और मैरीगोल्ड जो फ्राइडे को है ना, उनका हमें निकालना है। ठीक है, कोई बात, निकाल लेंगे। पर ये चीज मुझे यहाँ समझ नहीं आई, द क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन सोल्ड फ्राइडे इज 25% मोर। अच्छा, ये 25% मोर है ना, तो ये उल्टा होगा। समझ गए, ये उल्टा होगा, जो हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। कह रहे जो जैस्मिन है ना, वो 25% मोर है। मतलब अगर ये 5 है, तो वो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू 50, तो 4 की वैल्यू 200। 200 क्या आ जाएंगे? पर 200 रोसेस आ जाएंगे। ठीक है, रोस। अगर 200 रोस है, तो यहाँ पे टोटल 300 रोस मैरीगोल्ड और प्लस का रोस है यहाँ पे, तो 120 जो बचे वो मैरीगोल्ड हो जाएंगे, हाँ कि ना? 120 जो बचे वो क्या हो जाएंगे? मैरीगोल्ड हो जाएंगे। तो इन्हीं का तो रेशो निकालना है। तो 3 से काटोगे 4 बार में और 7 बार में। ठीक है, 3 से काटोगे 4 बार में और 7 बार में। व्हाट परसेंट मोर बोला है यहाँ पे? ध्यान देखना, कितना ज्यादा है यहाँ पे? 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है 4 में से। 3 ज्यादा है 4 में से इंटू 100, मतलब क्या हो जाएगा आपका? 75% हो जाएगा ये। 3/4 क्या होता है? 75% होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यानी 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मोहन कहते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे इज 7:5। ओके, ट्यूसडे और थर्सडे को मैरीगोल्ड का बात कर रहे हैं। तो यहाँ का तो हमने मैरीगोल्ड निकाला, तो याद है आपको? यहाँ का मैरीगोल्ड कितना था? देखो यहाँ पे काट दो, तो यहाँ पे देखोगे ना, ये 150 आ रहा था यहाँ पे, आ रहा था 150। ठीक है, तो वन यहाँ पे मैरीगोल्ड थे आपके 100। ठीक, मैरीगोल्ड कितने थे? 100 थे। तो इन्हीं का रेशियो दिया हुआ ट्यूसडे और थर्सडे का। ट्यूसडे को कह रहा है कि से 7 है, तो ये 5 है। तो एक की वैल्यू 20, तो 140 यहाँ पे आ जाएगा, हाँ कि ना? 140 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ रोज एंड मैरीगोल्ड सोल्ड ऑन ट्यूसडे। रोज एंड मैरीगोल्ड, ओके, ट्यूसडे को
एक की वैल्यू 30 यानी पे 120 आ रहा था यहाँ पे। आ गया ना, एक की वैल्यू 30 तो चार, 120 और 140 कितना आ जाएगा आपका? 260। इन दोनों का सम ना, ये रोज प्लस का मैरीगोल्ड। ये तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ रोज एंड मैरीगोल्ड सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन सोल्ड ऑन थर्सडे। क्वांटिटी जो बेचा है थर्सडे को जैस्मिन का 180, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो क्या आ जाएगा, 80 का डिफरेंस आ जाएगा। 80 kg का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके। अगर यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ध्यान देखोगे ना, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन एंड रोज सोल्ड ऑन वेडनेसडे। डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन एंड रोज सोल्ड ऑन वेडनेसडे। जैस्मिन और रोज, ठीक है, इज 45 kg। डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन एंड रोज सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज 45। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जैस्मिन और रोज का डिफरेंस मतलब एक की वैल्यू दी गई यहाँ की ना, एक की वैल्यू 45 दी गई है, तो दो की वैल्यू 90 हो जाएगा, और तीन की वैल्यू 135 हो जाएगी यहाँ की ना। तीन की वैल्यू 135 हो जाएगी, यहाँ से निकल गया पूरा का पूरा डाटा, यहाँ से ध्यान देखिएगा, निकल गया। उसके बाद कह रहा है कि द एवरेज क्वांटिटी ऑफ, एक मिनट रुक जाइए, उसके बाद कह रहे हैं द एवरेज क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन रोज एंड मैरीगोल्ड सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज 145 kg। अगर एवरेज 145 kg है तो तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो यह 420 और 15, यानी 435 आपका हो जाएगा टोटल यहाँ पे वेडनेसडे को। 435 हो जाएगा, वेडनेसडे को 435 हो जाएगा। ठीक है। तो बचे हुए मैरीगोल्ड कितने हो गए यहाँ पे देखो तो, 135 घटाओगे तो बचेगा 300, 300 में 90 घटाओगे बचेगा 210, 210 आपका अकेला क्या हो जाएगा, मैरीगोल्ड हो जाएगा यहाँ पे। ओनली 210 आपका क्या हो जाएगा, मैरीगोल्ड हो जाएगा यहाँ पे। ओके। तो पूछा गया फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ रोज एंड मैरीगोल्ड सोल्ड ऑन वेडनेसडे। रोज प्लस मैरीगोल्ड, रोज आपका ये हो गया, तो ये हो गया 345, 345 kg। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 345 kg। ओके। इस वाले क्वेश्चन में देखते क्या कहना चाह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ रोसेस सोल्ड ऑन ट्यूसडे। टोटल नंबर ऑफ रोसेस सोल्ड ऑन ट्यूसडे कितना आ रहा है, 120 आ रहा था ना ट्यूसडे को, रोसेस, एंड द थर्सडे टुगेदर, थर्सडे को आ रहा था यहाँ पे 150 आ रहा था। ठीक है। तो इन दोनों का आ रहा है 270। ठीक है। और इन दोनों का रेशियो निकालना किस पे, क्वांटिटी ऑफ जो कि जून मंडे को बेचा गया जैस्मिन के द्वारा। मंडे जैस्मिन कितने थे, 150 थे, इनका रेशियो निकालना है आपको। तो 3 से काटोगे 5 टाइम्स, 9 टाइम्स, तो 9:5 आ रहा है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 9:5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, हाँ कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ रोजेस एंड मैरीगोल्ड सोल्ड ऑन मंडे इज 5:4। ठीक है। टोटल क्वांटिटी ऑफ रोसेस एंड मैरीगोल्ड, ठीक है, रोसेस एंड मैरीगोल्ड। ठीक है भाई, तो हमें मैरीगोल्ड तो पता है ना, मैरीगोल्ड तो पता है 4 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 45 आ जाएगी एक की वैल्यू। एक की वैल्यू 45 आ जाएगी, और यहाँ कह रहा है कि जो रोसेस है ना वो 5 है, तो 45 का 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 225। 225 आपके ये रोज हो जाएंगे, रोज, रोज हो जाएंगे 225। ठीक है, 200 और 225। ठीक है। देन टोटल क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन सोल्ड ऑन मंडे, टोटल क्वांटिटी जो जैस्मिन के जो बेचे गए मंडे को वो कितने हैं, 150 है। ठीक है। टोटल जो क्वांटिटी बेचे गए हैं आपके देखोगे ना, टोटल क्वांटिटी जो बेचा गया है यहाँ पे जैस्मिन का, ठीक है,
जैस्मिन का जो बेचा गया है मंडे को यानी 150, ओके, इज हाउ मेनी केजी मोर देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ रोजेस सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को जो 225 मोर या लेस बोला है, ठीक है, मोर या लेस। तो देखो ना ये कितना कम ही है, तो ये 75 तो कम ही है। 75 केजी क्या है, लेस है, लेस, ठीक है। 75 केजी क्या है, कम है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ओके। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई संकेत तो कमेंट में जरूर कीजिए, ओके। बिल्कुल सही। ये ना आपने जिसने भी करा ना ये करके, ये गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत है। आपने इसको क्या समझ लिया, भाई यहाँ पे डाटा ये नहीं लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो है ना, यहाँ पर रोज प्लस क्या है, ये रोज प्लस मैरी गोल्ड है, और ये आपका क्या है, जैस्मीन है, समझ गए। अब इसमें कह रहा है कि जो आपका जो रोज प्लस मैरी गोल्ड है, इसका जो रेशियो है ना, ये 5:4 का दिया गया है, ठीक है। तो 9 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से काटोगे तो 20, यहाँ आ जाएगा 80, और यहाँ आ जाएगा 100, ठीक है, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके 100 हो जाएंगे रोसेस, और 980 हो जाएंगे आपके मैरी गोल्ड। ये मैरी गोल्ड और ये रोज हो जाएगा, ठीक है। वो गलती नहीं करनी, डाटा जो लिखा हुआ वैसे को समझना है, ठीक है। और कह रहा है कि जो जैस्मिन जो है ना मंडे को 150 है ना, तो कह रहा है कि हाउ मच मोर या लेस देन द क्वांटिटी ऑफ रोज जो कि मंडे को है। रोज कितने भाई, 100 केजी ना, तो उससे कितना ज्यादा है ये, 50 केजी क्या है, ज्यादा है। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और तो मैंने गलती नहीं करी कहीं। रिसीव द टोटल क्वांटिटी ऑफ रोज सोल्ड ऑन थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। नहीं सही है, चलो इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। 50 केजी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट डीआई पे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा डीआई दिया है आप। ओके, लाइन ग्राफ बेस्ड डीआई है, और अच्छा खासा डीआई लग रहा है मेरे को। पढ़ के देखिए पहले क्या करना चाह रहा है ये। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द गिवन लाइन ग्राफ दिखा रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रिपेयर कॉफी, ठीक है। प्रिफेयर के साथ टू नहीं आता, ये चीज पता है ना आपको, ग्रामर का मैं बता देता हूँ। प्रिफेयर कॉफी, प्रिफेयर टू कॉफी नहीं होता कभी भी, ठीक है। प्रिफेयर कॉफी एंड टी इन 4 डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है, LMNO, ठीक है, L 4 स्कूल्स है, LMNO। एंड ऑल्सो गिव द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रिपेयर टी एंड मिल्क, ठीक है। कुछ ऐसे है जो कि जिन्हें कॉफी और टी पसंद है, कुछ ऐसे है जिन्हें टी और मिल्क पसंद है, और कुछ ऐसे है यहाँ पे जिन्हें कॉफी और मिल्क पसंद है, ठीक है। इन 4 डिफरेंट स्कूल एंड ईच स्टूडेंट प्रिफेयर ओनली वन अमोंग कॉफी, टी एंड मिल्क। अगर इसी को बस आपको ये कैलकुलेट भी देता तो ये आपको वेन डायग्राम बन जाता, पता है आपको। बस ने लाइन ग्राफ में मिला के दिया है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक अच्छा सा बनाया गया कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ देखो ना, अब एल की बात करोगे तो यहाँ पे जो ये ऑरेंज में दिख रहा है ना, ये आपको क्या दिखा रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि प्रिपेयर करते हैं कॉफी और टी। अगर ए में देखोगे ना, तो ये गैप कितने का देखो, 50 का, तो हर एक लाइन 10 10 का इंडिकेट कर रहा है, 10 20 30 40 50, ठीक है। तो अगर ये देखो ना, ये जो आपको ऑरेंज कलर में ना, ये 200 200 आपके क्या है, एल में मैं बात कर रहा हूँ। एल में क्या है, ये कॉफी प्लस का टी। कॉफी टी देखोगे तो यहाँ पे 200 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉफी टी 200 है। उसके बाद मिल्क और टी देखोगे ना, मिल्क और टी, मिल्क प्लस का टी, ये जो है ना,
ये स्पेस कम है ना यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिल्क प्लस जो टी है ना, मिल्क प्लस टी आपको देखो ये ब्राउन कलर में है, तो ये आपका कितना है, 60 70 80 180 है, 180 है, ओके। उसके बाद आपके ये जो बचा ना, ये ब्लू में कॉफी प्लस मिल्क, कॉफी प्लस मिल्क, ये आपका कितना है, आप देखो ये कितना है, 220 है, 220। अब निकालोगे कैसे, कैसे डाटा निकलेगा सारे का। इन सबको ना मैं सीधा करके लिख देता हूँ, रुक जाओ। आप बोलो सर कैसे लिख रहे हो टेढ़ा, समझ नहीं आ रहा, देखो कॉफी प्लस टी आपका कितना है, ये मैं स्पेस कम था ना इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 200 था। और मिल्क प्लस टी कितना था आपका, 180 था, ठीक है, 180 था। और देखोगे ना कॉफी प्लस मिल्क कितना था आपका, कॉफी प्लस मिल्क का जो था वो 220 था, ठीक है, 220 था यहाँ पे, ध्यान देखोगे 220 आपका था यहाँ पे, ओके। चलो, अगर मैं इन सारे को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉफी प्लस 2 टी प्लस 2 मिल्क, इसकी वैल्यू सारे को ऐड कर दो कितना आएगा, 400 और 2 600 आएगा। तो कॉफी प्लस टी प्लस मिल्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 300 आ जाएगी, हाँ कि ना बता दो, 300 आ जाएगी कि नहीं बताइए बताओ। आ जाएगा 300, काफी इंटरेस्टिंग है ना ये। ऐसे हम करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं कहाँ पे, टाइम एंड डिस्टेंस में। अब देखो मेरे पास यहाँ पे जो आ रहा है ना एल में, मैं कहाँ लिखूँ यार, स्पेस कम पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कम पड़ रहा है यहाँ पे। एक तो मैंने स्पेस बनाई बाद में इतने करके, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे कॉफी प्लस टाइम, कॉफी प्लस टी प्लस एम, देखना ध्यान से, ये जो एल में आ रहा है ना ये 300 आ रहा है, ठीक है। और मुझे ये पता है, क्या पता है मुझे यहाँ पे, कि जो कॉफी प्लस टी जो है ना, कॉफी प्लस टी की वैल्यू मुझे पता है कितनी है यहाँ पे, 200 है। अगर कॉफी प्लस टी अगर 200 है तो बचे कितने, केवल एम बचा ना, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ। अब टी की वैल्यू निकाल लें, देखो कॉफी कॉफी प्लस मिल्क हमें पता है कितना है, कॉफी प्लस मिल्क 220 है, तो बचा हुआ टी हो जाएगा 80। कॉफी प्लस मिल्क अगर 220 है तो उधर जाएगा तो कितना बचेगा, टी 80 बचेगा। अब टोटल 300 है तो यहाँ पे 180 हो चुका है, तो कॉफी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। ये एल का पूरा डाटा आ चुका है। मतलब बेसिकली क्या करना है, हमें टोटल जोड़ के, सारे को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, ओके। सारे को जोड़ के, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सारे को जोड़ के, ये ना बेसिक है ना, सी प्लस टी प्लस एम, जो भी आ रहा है, मतलब क्या करना है, मुझे सारे को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। यही तो कर रहे हैं हम, सारे को जोड़ के 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब एम में देखो क्या कर रहे हैं, एम में भी जो यहाँ पे जोड़ दो, कितना आ रहा है यहाँ पे, 120 120, 240 प्लस का 90, तो यार 240 प्लस का 90, दैट इज 330। यही तो आ रहा है 330। 330 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 330 को 2 से डिवाइड करो तो कितना है, 150 और 15, 150 और 15 नहीं, 165 आएगा, 165। यानी ये जो है ना, ये आपके एम में क्या है आपका, ये कहाँ पे लिखूं यार, जगह नहीं मिल रहा है यहाँ पे। एम में टोटल जो बन रहा है सी प्लस टी प्लस एम, सी प्लस टी प्लस एम जो बन रहे हैं ना, वो 165 बन रहे हैं। जिसमें कि मुझे पता है कि सी और टी जो है ना, सी और टी ना 120 है, सी और टी 120 है, तो एम बचे कितने, 45, आगे ना। और टाइम देखो, टी टाइम नहीं सॉरी, हाँ टी वाले कितने हो जाएंगे देखो, कॉफी प्लस मिल्क कितने हैं, कॉफी प्लस मिल्क भी 120 है, कॉफी प्लस मिल्क भी 120, तो बचा ये 45 होगा ये भी, ठीक है, होगा, बचा क्या कॉफी आपका, कॉफी बचा ना, कॉफी प्लस मिल्क आपके अगर 120 है तो उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो बचेंगे 45। तो आपका देखोगे यहाँ कॉफी कितना बचा, 90, 90 और 75 बचा, ये 75। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, एन में, एन में देखो टोटल कितने हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है 160, 160 और कर लेते हैं यहाँ पे 160 प्लस का, ये आ रहा है 160 प्लस 120, 120, 160 और 180, ठीक है, 180। तो ये हो गया आपका 200 300 और 460, 460 डिवाइड बाय 2 करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आएगा कितना, 230 आएगी। 230 आपका क्या हो गया, सी प्लस टी प्लस एम, सी प्लस टी प्लस एम, ये आपका हो गया 230 हो गया, ओके। ये तो हो गया ना 230, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब मुझे पता है कि सी और टी, अगर एम निकाल लूँ मैं, सी और टी मुझे पता है कितना है, सी और टी देखो ना यहाँ पे 180 है, 180 है, मतलब आपके कितने हो गए, एम कितने बचे, 50 बचे एम। और टी कितना बचेगा आपको देखो ध्यान से, कॉफी एंड मिल्क कितने हैं, कॉफी और मिल्क कितने, 160 है, 160 है,
कॉफी और मिल अगर 160 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो बचे कॉफी 120, यानी 110 आपका हो जाएगा कॉफी। ठीक है, यहाँ पे एन का डाटा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ये क्या है आपका, ये है आपका 90, सॉरी 90 में कर रहा था, 80 80 80, 80 ना, 20 20 का गैप है, नहीं 60 70, क्या कर रहा हूँ मैं, सही तो लिया ना मैंने, 120 160 180 सही है। अब यहाँ पे ना ये 80 है, 80 प्लस ये कितना है आपका 150, 80 प्लस 150, कहीं मैंने एरर किया मुझे देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 150 प्लस यहाँ देखोगे ना, यहाँ पर कितना, ये 150 से 20 कम है, मतलब 130 है। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 280 प्लस का 80 यानी कि 280 प्लस का 80 यानी कि 360। ठीक है, 360 आ गया, सी टी दो से डिवाइड भी तो करोगे, दो से डिवाइड करोगे तो कितना 180 आ जाएगा, दो से डिवाइड करोगे तो 180 आ जाएगा, हाँ कि ना। सी प्लस टी प्लस एम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर सी टी देखो ना, सी टी कितने आपके, सी टी मतलब ये वाले अगर 150 है, तो आपके ये बचे एम कितना बचा, एम बचा 30, और टी कितना बचेगा देखो यहाँ पे, कॉफी और मिल्क कितने, कॉफी और मिल्क देखोगे यहाँ पे कितने हैं, 130 है। अगर कॉफी और मिल्क 130 है तो बचे हुए क्या हो जाएंगे आपके, टी हो जाएंगे, बचा एक 80, तो बचे 100 आपके, बचे कॉफी। मुझे ना ये चेक करना पड़ेगा मिल्क वाला, ये तो ध्यान से। याद है 80, 80 प्लस 120 प्लस 240 और 80, यानी 300, 300 डिवाइड बाय 2 यानी 150 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एरर है ये, मुझे लग रहा था ये एरर है थोड़ा सा। नहीं सही है, सही तो है, कैसे बोल रहे हो, सही तो है, सही है बिल्कुल सही है, कोई गलत एरर नहीं है। ठीक है, देख लो यहाँ पे। हाँ इस वाले में एरर है, इस वाले में एरर है, हाँ समझ गया पकड़ लिया मैंने। इस वाले में एरर है। ठीक है, इस वाले में क्या है देखो, टोटल क्या आ रहा है आपका, टोटल ये देखो 90 है। ठीक है, 90 है ये, ओके 90 है, 90 प्लस का ये आपका है, ये देखो ना, ये 150 प्लस ये आपका 130, तो ये आपका हो जाएगा 280, 280 और 90, तो टू आपका और 90 आ रहा है ना, 100 जोड़ के 10 माइनस कर दो, तो ये 370 आ रहा है, 370 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, दो से काटा तो एक बार में, 18 बार में, 5 बार, 185 आ रहा है ये। ठीक है, 185, ठीक है 185 आ रहा है। और यहाँ पे देखो ना, ये आपका सी और क्या है आपका ये, कॉफ़ी और टी की वैल्यू अगर 150 है, कॉफ़ी और टी अगर 150 है, बचा हुआ आपका एम हो जाएगा, उधर जाएगा 150, बचेगा कितना आपके पास, 35 बचेगा। ठीक है, और टी कैसे निकालोगे, टी निकालोगे आप कॉफ़ी और मिल्क से, कॉफ़ी और मिल्क जो है ना हमारे पास, कॉफ़ी और मिल्क ये है, कॉफ़ी और मिल्क की वैल्यू 130 है, कॉफ़ी और मिल्क की वैल्यू अगर 130 है, तो उधर जाएगा तो बचेगा कितना, 55 बचेगा, हाँ कि ना। ये हो जाएगा 80 90, तो बचेंगे आपके पास 95। ठीक है, ओके अब करेक्ट है, सारा करेक्ट समझ में एक चीज में मैंने बताया नहीं बेसिक से, आप देखो बेसिक में बता दो, एक एक किसी को पकड़ के बताते हैं। देखो, अब ये टोटल जो है ना, ये आपका 300 आया। ठीक है, सी प्लस टी प्लस एम, ये 300 है ना, ये वाला मैं समझा रहा हूँ, ये वाला ठीक है, एल वाला समझा रहा हूँ। तो एल वाला देखोगे ना यहाँ पे, ये ना आपको ये क्या, ऑरेंज वाला आपको कॉफी और टी, कॉफी और टी का जो सम है ना वो कितना है आपके पास, कॉफी और टी सम अगर 200 है, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, तो यही मैंने निकाला, एम की वैल्यू 100 यहाँ पे। ठीक है, सारा नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस काफी कम है, तो नोट कर लीजिए पहले। ठीक है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर कॉफी इन स्कूल एल, एल में जो कॉफी पसंद करने वाले लोग हैं वो 120 है, ठीक है, 120 इज हाउ मच मोर देन द, एक्सक्यूज मी, ठीक है, कह रहा है कि एल इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर मिल्क इन स्कूल ओ, मिल्क स्कूल ओ में कितने हुए मिल्क वाले, ओ में अगर मिल देखो ना वो 35 है, हाँ कि ना 35 है, तो बचे कितने, इसे कितना है, हाउ मच मोर बोला ना, तो ये 80 ज्यादा है, सॉरी 85 ज्यादा है ना, 85 ज्यादा है, ठीक है, 80 प्लस 30 90, 90 और 30 120, बिल्कुल सही है, ठीक है, 85 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, ओके, डी बिल्कुल सही आंसर है, ओके, जिनका भी डी आया वो बिल्कुल सही है। सॉल्व करते हो ना आप लोग, कमेंट में बताते नहीं मुझे, सॉल्व करते हो तो सही है, ठीक है, सॉल्व नहीं करो तो दिक्कत है, सॉल्व करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस, ओके। चलो यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे देखते क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर कॉफी इन स्कूल ओ, स्कूल ओ में जो कॉफी प्रेफर करते हैं वो 95 है, ठीक है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, एवरेज एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर मिल्क इन स्कूल एन, मिल्क एन में, एन में मिल्क वाले कितने हैं, एन में मिल्क वाले 50 है, ठीक है, तो इनका हमें एवरेज निकालना है, तो भाई सिंपल सिंपल है, 50 प्लस 90 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 145 डिवाइड बाई 2, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये 72.5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 72.5 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एवरेज ही निकालना है, हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। चलिए इसको सुनो, देखते हैं, आई होप आपने रीड तो कर ही लिया होगा, कह रहे इन स्कूल एम द नंबर ऑफ बॉयज हु प्रिपेयर मिल्क इज 25% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, ओके, ठीक है, एम में कह रहा है कि जो मिल्क प्रिपेयर करते हैं, पहले तो मिल्क कितने प्रिपेयर करते हैं एम में, ये तो निकालना पड़ेगा पहले, कि मिल्क कितने लोग प्रिपेयर करते हैं, ये तो पहले निकालना पड़ेगा ना, ओके, तो मिल्क कितने प्रिपेयर करते हैं ये निकालो पहले, एम में जो मिल्क प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से बात तो कर रहा है, एम में जो मिल्क वाले हैं ना वो कितने हैं आपके, 45 है, ठीक है, एम में क्या है टोटल जो है ना, एम में मिल्क करने वाले 45 लोग हैं, ठीक है, तो द नंबर ऑफ बॉयज हु प्रिपेयर मिल्क इज 25% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर बॉयज क्या 25% ज्यादा है, 25 मतलब होता है 1/4, अगर लड़कियां 4 है तो एक ज्यादा, मतलब लड़के 5 होंगे, ठीक है, तो एक 5:4 के रेशियो होगा, 9 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 9 का 5 गुना, तो 4×5 = 20, और ये 25 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 25 और 20 यहाँ पे आ चुका है, ओके, ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु प्रिफर कॉफी इन स्कूल एम इज 8:7, ठीक है, अब एम में जो कॉफी वाले हैं, क्या एम में कॉफी वाले 75 है, तो 75 में भी कुछ तो आपके बॉयज है, कुछ गर्ल्स है, कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है, उनका भी रेशियो दिया हुआ 8:7 का, तो एक की वैल्यू 15, 15 का ये 5 गुना होता है 35 आएगा, और ये 40 आएगा, हाँ की ना, ये 40 आएगा और ये 35 आएगा, ठीक है, ये रेशियो आपको करना आना चाहिए, ठीक है, स्पीड में, इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु प्रिपेयर कॉफी, कॉफी टी एंड मिल्क इज 95, ठीक है, तो टोटल जो बॉयज है ना कॉफी, ये तो कॉफी वाले हो गए, ये आपके मिल्क वाले हो गए, और एक टी वाला भी होगा, उसमें उनका डाटा दिया हुआ है बॉयज का, तो कह रहे तीनों के बॉयज को मिला के ना 40 बॉयज, 25 बॉयज, यहाँ पे कितने 65 बॉयज हो गए, और टोटल जो बॉयज है वो 95 है, मतलब 30 बॉयज यहाँ पे होंगे टी में,
कोई दिक्कत यहाँ तक? टी में आपके 30 बॉयज होंगे, हाँ की ना? 70 और 2 90, ठीक है। अब टी में जो लोग है ना, टी जो पसंद करने वाले लोग हैं एम में, वो 45 है। 45 में से अगर 30 अगर आपके बॉयज है, तो बचे हुए जो लड़कियां होंगी वो होगी 15। तो क्या यही पूछा है क्या आपसे? फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्रेफर टी इन स्कूल एम। एम में टी वाली 15 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखो कितना कैलकुलेट कराया गया आपको। अगर स्पीड है तो आप जल्दी निकालोगे, अगर स्पीड में कमी है तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पर धीरे धीरे आप ट्राई करोगे तो स्पीड बनती है रेगुलर प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतने जल्दी आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रिपेयर कॉफी टी एंड मिल्क इन स्कूल जे। जे तो दिया नहीं है, यानी जे के बारे में हमें कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है। कह रहे 15 45 एंड 30 मोर देन दैट ऑफ स्कूल एन। ओके। एन की अगर मैं बात करूँ एन में, एन एन में क्या है आपका? कॉफी है, मिल्क है, टी है, ठीक है। तो एन में जो कॉफी है ना हमारे पास, एन में कॉफी कितने हैं? 110 है, ठीक है। एन में कॉफी 110 है। और अगर टी की बात करो, टी 70 है। और 50 क्या है आपके पास? 50 आपके पास मिल्क है। यही डाटा है, देख लिया डाटा। चलो, अब कह रहे हैं कि जो ये है ना, कॉफी क्या है 15 ज्यादा है। कॉफी क्या है 15 ज्यादा, मतलब यहाँ पे 125 हो जाएगा। जे में 25 125, ठीक है। हाँ 45 ज्यादा है आपका क्या? टी। टी 45 ज्यादा है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 115 हो जाएगा। 115 हो जाएगा यहाँ पे। और कह रहे 30 ज्यादा है किससे? एन से। क्या? मिल्क। मतलब 80 हो जाएगा मिल्क। अब पूछा क्या है? देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर मिल्क इन स्कूल जे। मिल्क जे में मतलब 80 टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर कॉफी एंड टी इन सेम स्कूल। कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी, तो ये जाएगा 230 और 40। तो इनका रेशियो आ रहा है 1:3 का। तो ऑप्शन नंबर जो सही आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। काफी सही क्वेश्चन था ये। बेसिकली बस ऐड करना होता है, वैल्यू आपने लिख दिया तो बहुत इजी से आ जाएगा ये। बस ये परसेंटेज क्वेश्चन आए थे, आई होप टाइम नहीं लगे आपको। कह रहे द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रिफर टी एंड टी इन स्कूल एल एंड ओ टुगेदर, ठीक, एल और ओ में। एल में देखोगे ना टी कितने हैं आपके पास? 80 है। एल में टी 80 है। और ओ में टी कितने हैं? ओ में टी 55 है। ठीक है, तो 135 टोटल आपके क्या है टी पसंद करने वाले एल और ओ में। कह रहा है इस व्हाट परसेंट मोर, यानी 135 इस व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर मिल्क इन स्कूल एल। एल में मिल्क पसंद करने वाले, एल में मिल्क पसंद वाले कितने? 100 है। तो भाई ये तो साफ दिख रहा है कितने ज्यादा है, 35% ज्यादा है। ठीक है, तो करना भी चाहो तो कर लो, 35/100 × 100। वैसे ये साफ दिख रहा था कि 35% आपका आंसर आ रहा है। क्लियरली यहाँ पे विजिबल था कि आपका 35% क्या है, ज्यादा है उस वाले से। नेक्स्ट दिया ये रहा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ना ग्राफ आपका बैठ नहीं पाया। ओके, तो ग्राफ हमने नेक्स्ट स्लाइड में डाल दिया क्वेश्चन के साथ ही। तो पहले आप उसको रीड कर ले पहले।
चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि द गिवन बार ग्राफ, ठीक है, शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैमरा सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स, ठीक है। 4 अलग अलग दुकानें जहाँ पे कैमरा बेची जा रही है उसका परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। एंड ऑल्सो गिवन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट कैमरा एंड डीएसएलआर, ठीक है। कॉम्पैक्ट कैमरा और डीएसएलआर का डिफरेंस भी दिया गया और परसेंटेज दिया गया कैमरा का, ठीक है। कितना परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ कैमरा उन पांचों के पांचों दुकानों में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो कैमरा है ना वो इतने हैं 1200, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैमरा जो पांचों शॉप में वो 1200, ठीक है। तो 1200 टोटल है कैमरा पांचों के शॉप में, ठीक है। तो मतलब पी क्यू आर एस टी में इसी से बटा होगा, पी क्यू आर एस टी में इसी से बटा होगा कोई ना कोई, ठीक है। अब कह रहे टोटल नंबर जो कैमरा है ना वो क्या है, कॉम्पैक्ट कैमरा प्लस डीएसएलआर कैमरा दोनों को मिला के वो टोटल नंबर कैमरा है। मतलब पी में आपका कॉम्पैक्ट प्लस आपका क्या होंगे, डीएसएलआर वाले होंगे, ठीक है। और कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट कैमरा जो बेचे गए ना वो क्या है, हमेशा ज्यादा है किससे, डीएसएलआर से। मतलब कॉम्पैक्ट वाला क्या है, हमेशा क्या है, ज्यादा है आपका डीएसएलआर से। ये भी चीजें आपको दी गई यहाँ पे, ठीक है। चलिए ग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहीं पे है और यहाँ पे मैं डाटा निकाल दूँ क्योंकि स्पेस वहाँ पे थोड़ा कम था तो यहाँ यहीं पे निकालता है, ठीक है। तो मुझे पता है जो टोटल जो है ना, टोटल 1200 लोग हैं, ठीक है। देख रहा ध्यान से, टोटल 1200 लोग हैं, ओके। टोटल अगर 1200 लोग हैं तो भाई परसेंटेज देखोगे ना यहाँ पे कितने हैं, 10 का गैप है क्या, दो दो गैप है ना। तो यहाँ 22 से 24 है, ठीक है, 24% का। तो यहाँ 1200 का 24% कितना आएगा, 1200 का 24% कितना आएगा निकालो। 144 का 288 आएगा बताओ। तो 288 आएंगे कैमरा यहाँ पे। ये देखो ना कितना, 22%, सॉरी 24% है ना। दो दो गैप है, ठीक है, 22 24 26 28 30, ठीक है। तो 24% का 12 गुना यानी 12 गुना 2 यानी 144, 144 का 2 ना 288, ठीक है। और यहाँ देखो तो ये 18% है, 18 गुना 12 कितना हो जाएगा आपका, और 18 गुना 12 180 और आपका 216 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो तो 20% है, 20% आपका 240 होगा, हाँ की ना। ये टोटल निकाल रहा हूँ मैं, टोटल। और यहाँ देखो ना ये आपका 20 ये बीच में है, ठीक है, दो दोनों के बीच में, मतलब ये 22 24 25 है, यानी 25% मतलब 300 हो जाएगा इसका। 25% मतलब 300 हो जाएगा। यहाँ देखो ना ये आपका है 13% है, 13%। ये भी देखो इन दोनों लाइन के बीच में ही है। अगर मैं जूम, अच्छा जूम कैसे करूँगा यहाँ पे, जूम करके देखूंगा। देखिए यहाँ पे, ये देखो ना इन देखो इन लाइन के बीच में बता रहा है। ये जो ना ये देखो यहाँ इन दोनों लाइन के बीच में है, ओके। इन दोनों लाइन के बीच में है। तो मतलब ये क्या है आपका 20 था, 22, सॉरी 10 था ना, 10 12 और 12 और 14 के बीच में, मतलब 13 है ये, ठीक है, 13, ओके। अब इसको अपने पोजीशन पे लेते आते हैं। हम्म, सही है। चलो अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे कितना 13%, 13 का 12 गुना कितना होता है, 144 और 12 यानी 156, ठीक है, इतने हो गए। ये टोटल हो गए कैमरा प्लस आपके डीएसएलआर वाले, कॉम्पैक्ट और डीएसएलआर वाले। अब कह रहा है कि जो कॉम्पैक्ट वाला ना हमेशा ज्यादा है डीएसएलआर से। ये कह रहा था कॉम्पैक्ट वाला हमेशा ज्यादा है डीएसएलआर से। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट कैमरा एंड डीएसएलआर, ठीक है। तो डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना 88 का है, हाँ कि ना। तो अगर ये आप सिंपल सी बात जो मैंने आपको बार बार सिखाई, क्या कैसे निकालते हैं, कॉम्पैक्ट डीएसएलआर, यहाँ भी सेम आएगा कॉम्पैक्ट डीएसएलआर, इस पे थोड़ा कम पड़ा है, कॉम्पैक्ट डीएसएलआर, इसमें भी तो कुछ कॉम्पैक्ट डीएसएलआर होंगे, इसमें भी आपका कुछ कॉम्पैक्ट और डीएसएलआर होगा। और मुझे पता है कि कॉम्पैक्ट वाला हमेशा ज्यादा है, कॉम्पैक्ट वाला हमेशा क्या है, ज्यादा है, कॉम्पैक्ट वाला हमेशा ज्यादा है, कॉम्पैक्ट वाला हमेशा क्या है, ज्यादा है, ये तो मुझे पता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जितने का डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है ना, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 88 का डिफरेंस है। जो ज्यादा है उसको पहले दे दो, हाँ कि ना, जो ज्यादा है उसको पहले दे दो। मतलब इसमें 288 से मैंने क्या क्या मैंने क्या करा, 88 निकाल दिया, बचा कितने, 200। 200 को दो इक्वल पार्ट में बांट दो, मतलब यहाँ पे 100 हो जाएगा आपका और यहाँ भी 100 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 188, और इधर आपके 100 हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हुआ, देखो यहाँ पे गैप कितने का है, 36 का, यहाँ पे गैप 36 का गैप है। 36 का डिफरेंस है, तो मतलब बड़े वाले को पहले 36 दे दो, जो बड़ा है उसको 36 दे दो, दे दिया मैंने, ओके, मैंने 36 दे दिया। अब बचा कितना, 36 में निकालोगे ना तो बचेगा कितना, हाँ 180 बचेगा, तो 90 90 दे दो दोनों में, 90 90 दोनों में बांट दो इक्वली। तो ये हो जाएगा आपका 126 और ये 90, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ना ये 20 का गैप है, मतलब जो बड़े है उसको पहले 20 दे दो,
20 का डिफरेंस है ना, 20 का डिफरेंस है। अब बचा कितना, 220, 220 में दोनों में इक्वली बांट दो, 110, 110, तो ये हो जाएगा आपका 130। और देखो यहाँ पे कितने का है भाई, 70 का है, 70 का। तो 70 पहले दे दो, जो बड़ा है उसको दे दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉम्पैक्ट वाला बड़ा है ना। तो बचेंगे कितने, 230 बचेगा ना, 230, 230 को दो इक्वल बांट बांट दो। तो एक जाएगा आपका, आ जाएगा 100 और 115 आ जाएगा। 115, 115 दोनों में बांट दो, तो ये आ जाएगा 185 कॉम्पैक्ट वाले यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देखो ना, ये कितने गैप है भाई, 16 गैप है। तो 16 दे दो यहाँ पे। अब बचे कितने, 140, यानी कि 70 70 दोनों में इक्वली बांट दो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको हो गया 86 और वहाँ हो गया 70। ये सारा का सारा डाटा आपका निकल चुका है, और मैंने इसको बहुत बारी बार बताया है मैंने, कैसे इसको निकालते हैं। ओके, एक बार बेसिक में बताता हूँ, फिर भी बेसिक बताना पड़ता है। देखो, टोटल क्या है, हमें टोटल पता है, कॉम्पैक्ट प्लस क्या है, कॉम्पैक्ट प्लस हमें डीएसएलआर पता है ना। पी की मैं निकाल रहा हूँ, फिर 288 है। और इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि कॉम्पैक्ट बड़ा है तो कॉम्पैक्ट में डीएसएलआर होगा, कितना है, 88 है। तो लीनियर इक्वेशन इन दोनों काटोगे तो बचेगा क्या, 2C बराबर माइनस होगा यहाँ भी, माइनस होगा यहाँ पे भी, तो ये बचेगा 200। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू 100 आ जाएगी। अगर सी की वैल्यू 100 है, ध्यान देखना। सॉरी सॉरी, दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो, दोनों को ऐड ही तो कर रहे हैं, देखो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तब तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 376 ना, 80, 160, 100, 360, 80। ठीक है, तो दो से काटा तो ये कितना आ गया आपका, 188। ठीक है, तो सी की वैल्यू अगर 188 है, तो टोटल में जो बचा आपका क्या बचेगा, डी बचेगा, कितना हो जाएगा डी, 100 हो जाएगा। तब तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। आई होप आपका क्लियर होगा ये। ये ना पिछली वाली क्वेश्चन आ गई, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको हटा दीजिएगा आप। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं हटा देता हूँ उसको यहीं पे। ये क्वेश्चन ना पिछले वाले का यहाँ पे कॉपी हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, ठीक है, ये आपका ग्राफ था। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली बताना, तो ये स्पेस मुझे छोड़ना था। ठीक है, तो सारा नोट कर लिया फटाफट। ठीक है, ऐसा PQRST से अगर नोट कर लिए, PQRST। तो यहाँ पे कुछ कॉम्पैक्ट होंगे, कुछ आपका डीएसएलआर होंगे, फटाफट नोट कीजिए सारे। 188, 100, 126, 90, 130, 185, 86। फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए, आगे चलेंगे फिर। तो ये क्वेश्चन पे चलेंगे आगे।
फटाफट नोट कीजिए अब, ठीक है? नोट कर लिया हो आपने? चलिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट कैमरा सोल्ड इन आर एंड एस टुगेदर। आर और एस में कॉम्पैक्ट कैमरा जो है ना, आर में जो कॉम्पैक्ट कैमरा 130 है, आर में कॉम्पैक्ट कैमरा वाले 130, और एस में कितने कॉम्पैक्ट कैमरा वाले 185 है, हाँ कि ना? 185 है, ठीक है? एंड द नंबर ऑफ डीएसएलआर कैमरा सोल्ड इन पी, पी में जो डीएसएलआर वाले वो कितने हैं? 100 है, 100 है, ठीक है? इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है भाई, सिंपल सी बात है। इनका और इनका डिफरेंस निकालना है भाई। 100 इससे काट दो तो बचेंगे कितने? 30। तो 30 और 185 कितना हो जाएगा आपका? 215 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 215 आपका सही है, ठीक है? 215 सही है। 20 और 10 15, ठीक है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट कैमरा सोल्ड इन पी एंड क्यू इज 50% एंड 33.33% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट कैमरा अवेलेबल इन दिस शॉप, ठीक है? कोई बात नहीं भाई। कह रहा है पी में जो कॉम्पैक्ट कैमरा है ना, देखो ध्यान से, ये चीज क्या कर रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पी में जो कॉम्पैक्ट कैमरा है वो कितने? पी में कॉम्पैक्ट कैमरा है वो 188 है। कह रहा है ये जो है ना, ये क्या है? ये 50% है किसका? टोटल जो कॉम्पैक्ट कैमरा है। अगर ये 50% है तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? अगर ये 50% है, ध्यान देखना, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका डबल हो जाएगा। तो 360 और आपका हो जाएगा 376 हो जाएगा टोटल। टोटल इतने हैं। ये तो बिके है ना, ये तो सोल्ड का डाटा दिया हुआ है, ये टोटल पूछा हुआ है। अब कह रहे क्यू में जो है ना कॉम्पैक्ट वाले, क्यू में कॉम्पैक्ट वाले कितने? क्यू में कॉम्पैक्ट वाले 126 है, आगे ना? तो कह रहा है ये 33.33% टोटल का, मतलब 1/3 है। 1/3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, टोटल कितना आ जाएगा? तो बचेगा 2/3, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1, मतलब 100% ही होता है फ्रैक्शन में। तो 3 की वैल्यू कितना है? 360 और 18, 378 आ जाएगा टोटल, आ जाएगा। तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट कैमरा अनसोल्ड इन पी एन क्यू। अनसोल्ड पूछ लिया गया है यहाँ पे, ध्यान देखना। तो हमें पता है कि जो सोल्ड है ना भाई, इसमें तो 188 आएगा। अगर टोटल ये है, टोटल ये जिसमें इतने सोल्ड हो गए तो बचे कितने? 50% ही बचे होंगे, ठीक है? अनसोल्ड का टोटल निकालने की जरूरत ही नहीं थी भाई, इसका तो 2/3 कर देते तो भी हो जाता, ठीक है? अब तो यहाँ निकाल लिया ना टोटल। 1/3 अगर देखो ना, सिंपल सी बात है। 1/3 मतलब टोटल आपका 1 है, 1 ये टोटल है। तो 126 आपने बेच दी तो बचे कितने? 126 में माइनस करोगे, हाँ कि ना? तो 252 आपने क्या, ये अनसोल्ड है, तो इसको और इसको जोड़ दो। कितने आ रहे हैं आपके पास? 190 और 250, 190 और 240, 240, 440। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके। तो बेसिकली क्या कह रहा है, टोटल ये सोल्ड का डाटा दिया है, ठीक है? आपको टोटल आपको निकालना है, फिर उससे देखो टोटल में कुछ तो सोल्ड होंगे, कुछ तो अनसोल्ड होंगे। अगर ये सोल्ड है तो बचे हुए क्या हो जाएंगे? अनसोल्ड हो जाएगा। 188 बचा हुआ क्या हो जाएगा? अनसोल्ड हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे 252 आपका क्या हो जाएगा? अनसोल्ड हो जाएगा। तो दोनों का बेसिकली ऐड करके बताना है कितना है। नेक्स्ट, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। कह रहे कि रेशियो द नंबर ऑफ डीएसएलआर सोल्ड इन टी, टी में जो डीएसएलआर बेचे गए हैं 70, और कॉम्पैक्ट कैमरा जो बेचे गए क्यू में, अभी जस्ट निकाला, क्यू में कॉम्पैक्ट कैमरा कितने? 126 है। 7 से कट रहा है क्या? 7 से 12 - 12 0, ठीक कट रहा है 7 से। 7 से कट रहा है 10 बार में, 7 से कट रहा है ये एक बार में, और ये 8 बार में, ठीक है? फर्दर कट रहा है ये 5 और 9 बार में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 5 और 9 से कट रही है, 2 से, ठीक है? 5 और 9 से कट रही है, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते क्या है, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। इफ द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट कैमरा सोल्ड इन ऐप, ऐप तो दिया नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। कह रहा ऐप में जो कॉम्पैक्ट कैमरा वो क्या है? 52 मोर देन द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट कैमरा इन सोल्ड इन टी। टी में जो कॉम्पैक्ट कैमरा जो बेचे गए 86 है ना, 86 है इसमें कॉम्पैक्ट कैमरा वाले। तो इससे कह रहा है इससे ना 52 ज्यादा है, मतलब ये कितना है? 138 है। कॉम्पैक्ट कैमरा वाले यहाँ कितने हैं? 138 है, हाँ कि ना? एंड नंबर ऑफ डीएसएलआर जो बेचे गए ऐप में ना, वो क्या है? 20% ज्यादा है किसे? जो कि डीएसएलआर एस में बेचे गए। एस में डीएसएलआर कितने बेचे गए? 115 बेचे गए, ठीक है? तो इसका कह रहा है कि इसका 20% ज्यादा है, मतलब 11.5, यानी 22 23 ज्यादा है, ठीक है? इससे क्या है? 23 ज्यादा है, मतलब कितने हो जाएंगे? 138 हो जाएगा। तो यहाँ भी 138 हो जाएगा ये,
डीएसएलआर वाला भी 130 हो जाएगा, 20 + 30। ठीक है, पूछा कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट कैमरा एंड डीएसएलआर सोल्ड इन। भाई दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जीरो आ रहा है। ठीक है, ए आपका सही आंसर होगा, जीरो। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट कैमरा सोल्ड इन एस। एस में जो कॉम्पैक्ट कैमरा बेचे गए जो कि वो आपके 185 है, 185 इस वाट परसेंट मोर या लेस, तो पहले क्या निकालोगे, रेशो निकालोगे टू द नंबर ऑफ डीएसएलआर जो कि बेचे गए पी में। पी में डीएसएलआर कितने बेचे गए, पी में डीएसएलआर बेचे 100, ये कितना कम है भाई, 85% क्या ज्यादा है, ऑप्शन नंबर बी साफ दिख रहा है यहाँ पे, 85 ज्यादा है किसे, 100 से। काटना ही नहीं, यहाँ पे काटोगे गलतियां करोगे, ठीक है, क्योंकि 100 डायरेक्ट कट रहा है यहाँ पे, तो रेशो काटने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो चीज इजीली हो जाती है उसको टफ नहीं बनाना। ठीक है, तो 85% का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। लास्ट सेट पे चलते हैं इसके। ठीक है, लास्ट सेट आपको दिख रहा है ये, आज का ये लास्ट सेट का ये क्वेश्चन है, बनाइए इसे, रीड कीजिए पहले। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, यहाँ पे गैप है, गैप थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिया गया है। ठीक है, ध्यान देखना, कह रहा था गिवन लाइन ग्राफ shows the total number of people visiting the water theme park, historical theme park and eco theme park on 4 different days, ये सारे सारे डेट्स है। ठीक है, and also given the total number of people visiting the water theme park and historical theme park in these 4 days। ठीक है, कह रहे टोटल नंबर ऑफ पीपल, वाटर थीम, हिस्टोरिकल और इको जा रहे हैं, और दिया गया वाटर और हिस्टोरिकल जाने वाले, और क्या दिया, एंड गिवन द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग हिस्टोरिकल थीम पार्क, और दिया है कुछ लोग हैं जो हिस्टोरिकल ही केवल जाते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर पीपल जो जाता है वो क्या कैसे निकालोगे, वाटर थीम पार्क वाले, हिस्टोरिकल थीम पार्क वाले और आपके इको थीम पार्क वाले। ठीक है, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, गैप निकालना है यहाँ पे। गैप जो है ना, यहाँ पे ध्यान देखना, गैप यहाँ पे खेलेगा आपसे, क्योंकि ये ना देखो 200 का गैप है, डिफरेंस है, तो दो लाइन के बीच का गैप 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड करो, मतलब हर एक लाइन 40 को डिनोट कर रही है। ठीक है, मतलब ये 40 80 120 160 200। ठीक है, हर एक लाइन 40 को इंडिकेट कर रही है। तो ये कितना है आपका, मंडे को देखो ये कितना है आपका, हिस्टोरिकल वाला, ध्यान देखना, हिस्टोरिकल वाला आपका कितना है, 360 है, हिस्टोरिकल वाला 360 है, हाँ कि ना बता दो। ठीक है, और ये कितना है आपका, 680, 680 आपका क्या ही है, वाटर प्लस हिस्टोरिकल, तो वाटर कितना होगा, 360, यहाँ पे तो बचे कितने, 320 हो जाएंगे, सर्कल कर दे रहा हूँ। ठीक है, सर्कल मतलब जो आपकी डाटा है वही है। ठीक है, 320। ठीक है, बताओ हाँ कि ना, अगर वाटर प्लस हिस्टोरिकल है तो भाई हिस्टोरिकल तो हमें पता है 360 है, तो उसे माइनस कर दिया, बचे 320। ठीक है, और ये ना टोटल है, टोटल देखो कितना है यहाँ पे, 880, और यहाँ पे दो 20 है, ये 20, 40 के बीच वाला मतलब 20, तो यानी 900 है ये, तो 900। अब देखो ध्यान से, 680 हो गए ये, बचे कितने आपके पास, बचा क्या आपका, केवल आपका बचा, क्या बचा, इको पार्क वाले। भाई 680 आपके वाटर और हिस्टोरिकल है, तो 900 में घटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 20, 700 और 200, यानी 220 आपके क्या बचेंगे, इको पार्क वाले। ठीक है, तो मंडे को मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको वर्क, इको वाटर हिस्टोरिकल, इको आ रहा है आपका 220। ठीक है, वाटर कितना आ रहा है, 320,
और 360 आ रहा है हिस्टोरिकल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ देखो ना, हिस्टोरिकल कितना है भाई? हिस्टोरिकल यहाँ देखो कितने, 200, 240, 280 और यहाँ 320। ठीक है, हिस्टोरिकल कितने, 320 है। ठीक है। और ये देखो 600, 600 है ना, ये 600। 600 में अगर 320 घटाओगे तो बचेंगे कितने आपके पास? 280। 280 क्या हो जाएगा, वाटर वाला हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, वाटर प्लस हिस्टोरिकल है ना, ब्लू वाला, वाटर प्लस हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल घटा दोगे तो केवल वाटर बचेगा। केवल वाटर बचेगा। ठीक, अब ये जो टोटल कितना है, ये बीच में है ना, ये 120 है, 1020। ओके, बीच में ना 1020 है ये। ठीक है। तो अगर 600 में ये कितना देगा, 420 आ जाएगा कि ना? 420 आ जाएगा। समझ गया कि नहीं समझे, बताओ भाई, इसमें तीनों है भाई, तीनों है। तो दो का डाटा निकल गया, तो एक घटाओगे तो इको पार्क आएगा। इको पार्क वाले पहले वाले से इको पार्क घटा के आ जाएगा 420। नेक्स्ट देखो, वेनसडे को देखो ना, वेनसडे को आपका यहाँ पे ना 200 से ज्यादा है, 220 है। हिस्टोरिकल वाला 220 है। हिस्टोरिकल वाला 220 है, हाँ कि ना? अगर 220 है तो ये कितना है, देखो ये 460 है ना, 460 है ना। 460 में अगर तुम 220 घटाओगे तो बचेंगे 240 बचेंगे। 240 आपको वाटर वाले हो जाएंगे, हाँ कि ना? हो जाएंगे 240 वाटर वाले। और यहाँ देखो ये कितना है, 840 है ना। भाई 840 घटाओगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 400, 400 और 420। 460 में ये घटाओगे ना, 50, 300, 380 आ रहा है। 380 आ रहा है ना, 380 आ रहा है इको में। ठीक है। यहाँ देखो तो ये ना बीच में है, तो ये 240 और 260 है। और ये कितना है आपका, ये है आपका 560। तो 560 में अगर आप ये घटाओगे तो 60 तो बचेंगे कितने, 300 बचेंगे। 300 आपका ये हो जाएगा वाटर वाला। और टोटल यहाँ पे देखो कितने, टोटल यहाँ पे है आपके 960। तो यहाँ पे 400 हो जाएगा आपका ये। इको वाले 400 हो जाएंगे। तो सारे के सारे डाटा मैंने लिख दिया नीचे। नोट कीजिए फटाफट, जितनी जल्दी उसको नोट कीजिए। ठीक है। हिंदी वाले जितने ना, देख लीजिए एक मिनट, मैं रुकता हूँ, स्क्रीन शॉट लेके पढ़ लीजिए। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोग उसमें डाउट भी हो जाएंगे, बहुत लोग गलतियां होंगी इस वाले क्वेश्चन में। जिन्हें कुछ लॉजिक नहीं पता, ये वाले देखो, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग वाटर थीम पार्क ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे तो दिया तो नहीं है, पर हमें निकालना है। कह रहे हैं कि फ्राइडे को ना 30% ज्यादा है और सैटरडे को 40% ज्यादा है, किससे? प्रीवियस मंथ से। ठीक है। तो फ्राइडे के पहले क्या आता है, थर्सडे आता है। थर्सडे का वाटर पार्क वाले कितने थे? 300 थे, 300। तो कह रहे हैं इससे ना, पहले तो क्या होगा, पहले फ्राइडे आएगा, तो फ्राइडे क्या है, 30% ज्यादा है ना। तो 390 हो जाएगा फ्राइडे। ये आएगा फ्राइडे का। अभी कह रहा है प्रीवियस मंथ, अब सैटरडे के लिए कौन सा प्रीवियस मंथ हो गया? प्रीवियस मंथ नहीं, प्रीवियस डे। भाई प्रीवियस मंथ क्यों लिखा है इसने? प्रीवियस डे होगा ये। ठीक है, प्रीवियस डे। ठीक है। तो प्रीवियस डे से वो क्या 40% ज्यादा है, मतलब 39 का 40% कितना हो जाएगा? 39 का 4 गुना कर दो ना, 40 का 4 गुना 160, 160 में 4 घटाओ 156 आ जाएगा। तो 156 ज्यादा हो जाएगा ना, ये 156 ज्यादा। तो ये हो जाएगा 400 और 546, 546 हो जाएगा सैटरडे को। ठीक है, तो पूछा क्या है?
सम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग व्हाट थीम पार्क इन फ्राइडे एंड सैटरडे, वाटर थीम पार्क। तो इनको और इनको ऐड कर दो भाई। इसको 10 दे दो उठा के, यहाँ पे 400 हो गया और ये 536 हो गया, सॉरी 936 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 936। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द हिस्टोरिकल थीम पार्क ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। ट्यूसडे और वेडनेसडे को हिस्टोरिकल वाले, ट्यूसडे के तो कितने हैं यहाँ पे, 240, 320 है ना हिस्टोरिकल वाले। और वेडनेसडे को तो वेडनेसडे को कितने हैं, 220 है। ठीक है, तो 540 हो गए टोटल। इस व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग वाटर थीम पार्क ऑन थर्सडे। वाटर थीम पार्क वाले तो 300 है भाई, अभी जस्ट निकाला था हमने वाटर थीम पार्क वाले थर्सडे को ना। हाँ ठीक है, तो व्हाट परसेंट बोला ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। जीरो से जीरो का मैंने काट नहीं रहा, क्यों नहीं काट रहा, मुझे यहाँ पे कुछ दिख गया। क्या दिख गया, जब ऐसे करोगे ना तो यहाँ से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 टाइम्स, और एक गया कैरी, तो 135% आ रहा है। सॉरी, सॉरी 180 आ रहा है ना, 3 और 2 गया तो 8, 180% आ रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 180 इज द करेक्ट आंसर, 180%। ओके, 180% आ रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आप ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बहुत इजी सारे। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग हिस्टोरिकल थीम पार्क ऑन मंडे टू द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इको थीम पार्क ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। मंडे को भाई हिस्टोरिकल जाने वाले कितने हैं, 360 है। और उसमें कह रहा है कि उसमें भी कह रहा है कि इको थीम जाने वाले वेडनेसडे और थर्सडे को, वेडनेसडे को कितने इको वाले जाने वाले, वेडनेसडे को इको है 380। ओके, और आपके थर्सडे को इको वाले कितने हैं, 400 है, यानी 780, हाँ कि ना। तो जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब कुछ कटेगा क्या, 4 से कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है क्या, 4, 4 3 7 नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है क्या, 2 से, हाँ 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 6 का 6 गुना, और ये 13 गुना। तो 6 is to 13, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 6 से कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, 6 से कैंसिल आउट हो रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द वाटर थीम पार्क ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को वाटर थीम पार्क जा रहे हैं, वेडनेसडे को जो वाटर थीम पार्क जा रहे हैं वो 240 है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इको थीम पार्क ऑन ट्यूसडे, इको वाले ट्यूसडे को 420 है, 420। इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस पूछा है आपसे, तो कितना हो जाएगा ये, 60, 300, 160, 180 हो जाएगा, तो और 180 आ जाएगा आंसर, 180। ठीक है, डिफरेंस पूछा है बेसिकली। इसमें कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन विजिटिंग हिस्टोरिकल थीम पार्क ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, वेडनेसडे को और थर्सडे को जो जाता है हिस्टोरिकल पार्क, वेडनेसडे को हिस्टोरिकल पार्क देखो ना, यहाँ पे 220 लोग जा रहे हैं। ठीक है, थर्सडे को देखो ना, ये आ रहा है आपके 260 आ रहे हैं। ठीक है, 260। इसमें भी कुछ क्या चिल्ड्रन, कुछ है आपके क्या है, मेल फीमेल चिल्ड्रन। यहाँ क्या है आपके, कुछ मेल है, कुछ फीमेल है, कुछ चिल्ड्रन है, यहाँ पे देख लो, है ना पेल। फाइंड द डिफरेंस विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटिंग हिस्टोरिकल थीम पार्क ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। भाई सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे क्या 3:2, देखो ज्यादा लेंदी मत करना इसको, काफी इजी हो सकता है ये, काफी इजी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे टोटल कितने भाई, टोटल टोटल कितने हैं, 7 4 11, यानी 220 डिवाइड बाई 11 हमें निकालना क्या है, चिल्ड्रन निकालना, तो बस चिल्ड्रन को करोगे। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस, तो यहाँ कितना ऐड करो, 7 4 11 20 आ गया, तो 260 बाय 20, टोटल 20। अब निकालना क्या है हमें, चिल्ड्रन निकाला, चिल्ड्रन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जीरो जीरो कटा, ये आ गया 13, 11 कटा 20 बार में, ये आ गया 80, तो यहाँ पे आ गया 80, और यहाँ पे कितना आएगा, 13 का 4 गुना बने 52। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 60 और 80, यानी 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 28। ओके, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसकी मैंने बोला ना आपको, यहाँ पे पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी इसको, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, @spectrum1010। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगी क्लास, कंटेंट कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है हमें या नहीं है, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिएगा, पर चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, काफी जरूरत है मुझे इनकी। ठीक है, शेयर और कमेंट की जरूर, और लाइक की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।